हाय गाइस, मेरा नाम है ईशान रस्तोगी और आप देख रहे हैं एपेक्स सप्लीमेंट्स। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक साम के बारे में जिसका नाम है YK11 यानी कि म्यूटेंट। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर बोलना चाहूँगा, मैं किसी भी तरीके का डॉक्टर नहीं हूँ। मेरी एडवाइस जो है वो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पसेस के लिए लीजिए। मैं कुछ भी बोलूँ वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको माने, आप सिर्फ इसको एक एंटरटेनमेंट वीडियो की तरह ट्रीट करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो YK11 की बात कर लेते हैं। ये एक साम है, सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, और ये बहुत ही थिन लाइन है स्टेरॉयड और साम की। तो ये एक रिसर्च केमिकल है जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं बना है, लेकिन क्योंकि ये मार्केट में अभी है और इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बेसिकली मायोस्टैटिन इनहिबिटर होता है YK11। मायोस्टैटिन का काम होता है आपकी बॉडी में ग्रोथ को एक सर्टेन लिमिट के ऊपर जाने से रोकना, और फॉलिस्टैटिन का काम होता है बॉडी में ग्रोथ लाना। तो YK11 मायोस्टैटिन को इनहिबिट करता है, उसको रोकता है प्रोडक्शन में, जिससे आपकी बॉडी ग्रो करती है। तो मायोस्टैटिन की जब वैल्यू घट जाती है और फॉलिस्टैटिन की वैल्यू बढ़ जाती है, आप में मसल गेन होता है। अब कैसा मसल गेन होता है, क्या इसकी डोजिंग रहती है, क्या इसके इफ़ेक्ट्स रहते हैं, क्या इसकी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या इसकी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इसके एनाबॉलिक इफ़ेक्ट्स हैं, तो सारे जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले आ जाते हैं यूजेज के ऊपर। तो YK11 के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही माइल्ड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि डायनाबॉल की तरह आप उसको इंजेस्ट करेंगे, 40-40 mg पर डे खाएंगे, आप 7-8 किलो एक महीने में बढ़ा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। कई लोग मुझे बोलते हैं भैया मैंने YK11 खाया और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स आए। ज़बरदस्त रिजल्ट्स नहीं आते हैं YK11 से, क्योंकि वो बहुत ही माइल्ड ड्रग है और आपकी एनाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ही कम करता है। तो आपने जो साम लिया है YK11 के नाम से तो ज़रूरी नहीं है कि वो जेन्युइन हो, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जेन्युइन साम वो भी YK11 मिलना, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव ड्रग है और रिसर्च ड्रग है, तो वो बहुत मुश्किल है आज की डेट में इंडिया के अंदर। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही माइल्ड रहते हैं। अब आ जाते हैं इसके एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स पे। तो एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स इसके हैं, बेसिकली एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स का मतलब होता है मेल कन्वर्जन या मेल हार्मोन्स का इंक्रीज होना। अब फीमेल्स के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, हालांकि फीमेल्स लेती हैं, मायोस्टैटिन इनहिबिट होना चाहिए और होता भी है, लेकिन ये एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से मैं फीमेल के लिए इसको रेकमेंड नहीं करता हूँ। मेल्स इसको ले सकते हैं और उनको एहसास होगा कि वो पावरफुल हैं, उनको एग्रेसिवनेस आएगा, जिम में जब जाएंगे तो मन करेगा कि मैं और वेट उठाऊं, हो सकता है हैवी वेट उठा लें। तो ये इसके एंड्रोजेनिक इफ़ेक्ट्स के अंदर आता है। अब आ जाते हैं इसकी एनाबॉलिक एक्टिविटी पर। तो एनाबॉलिक एक्टिविटी ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायनाबॉल की तरह रिजल्ट आएंगे। आप इसमें रिब्ड, लीन, ड्राई मसल मास इंक्रीज कर सकते हैं, बहुत ही क्वालिटी गेन्स आएंगे। लीन गेनिंग के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा गेन होगा, लेकिन हाँ बहुत ही अच्छा गेन होगा, मैं ये कहना चाहूँगा। अब क्योंकि इसके एंड्रोजेनिक इफ़ेक्ट्स हैं तो बाल्डनेस आनी मैंडेटरी है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हर किसी में आएगी, लेकिन मैक्सिमम जिन लोगों ने इसको यूज़ करा है उसमें बाल्डिंग इफ़ेक्ट्स आए हैं। बाल्डिंग का मतलब है कि आपका जो हेयर फॉल पैटर्न है वो वहाँ से यहाँ से आप गंजे हो सकते हैं, या फिर आपके बाल काफ़ी झड़ सकते हैं। तो जितनी आप डोजेज इसकी इंक्रीज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्ट आ सकता है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आपके साथ हो। अगर आपके जेनेटिकली बाल झड़ते हैं तो बाल झड़ने से कोई नहीं रोक सकता, ये उसको और एग्रीवेट करेगा। अगर आपके बाल नहीं झड़ते हैं, या मतलब स्टेरॉयड यूज़ करने से या DHT कन्वर्जन आपकी बॉडी में इतना नहीं होता है, तो आपको बाल झड़ने की दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाते हैं कि टेस्टोस्टेरॉन सेपरेशन होता है नहीं होता है। तो कई लोग बोलते हैं कि साम्स एक नेचुरल प्रोडक्ट है, या भैया मैं स्टेरॉयड नहीं यूज़ करना चाहता, साम्स यूज़ कर लेता हूँ, मैं नेचुरल रहूँगा।
उससे दिक्कत। तो यही कहना चाहूँगा कि साम्स नेचुरल नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ साम्स यूज़ करता हूँ और मैं नेचुरल हूँ, तो ये आप अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं और सामने वाले का पागल बना रहे हैं। साम्स नेचुरल नहीं है और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये 100% सेफ़ है। मायोस्टैटिन के केस में, मायोस्टैटिन इनहिबिटर के केस में, यानी कि YK11 के केस में थोड़ा सा ये एक टिपिकल प्रोडक्ट है जिसकी स्टडीज़ इतनी अवेलेबल नहीं है, रिसर्च अवेलेबल नहीं है, तो इसको प्लीज़ केयरफुली इस्तेमाल करें। अब आ जाते हैं लिवर टॉक्सिसिटी पे, यानी कि हेपाटॉक्सिक। अगर आप YK11 यूज़ करते हैं तो थोड़े बहुत आपके ALT AST एंजाइम्स बिल्कुल हिलेंगे, लेकिन इतने नहीं हिलेंगे कि आप परेशान हो जाएं। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप YK11 यूज़ करने से पहले एक ब्लड टेस्ट कराएं और अपनी ब्लड रिपोर्ट को मॉनिटर करें मंथ टू मंथ बेसिस पे, क्योंकि इसकी डोजिंग जो है वो काफ़ी हाई रहती है, लेकिन आपको इसको बिल्कुल मॉनिटर करके चलना है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी हेर फेर हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब आ जाते हैं किडनी टॉक्सिसिटी पर। तो ये किडनीज़ को भी इफ़ेक्ट करता है, लेकिन बहुत माइल्डली इफ़ेक्ट करता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें CBC, LFT, KFT और अपना टोटल टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल मॉनिटर करते चलें, जो मैंने आपको लिवर टॉक्सिसिटी में बताया था। अब आ जाते हैं कि किसको यूज़ करना चाहिए। तो कोई भी जो अपना साइज़ गेन करना चाहता है और एक पर्टिकुलर लिमिट के आके उसकी बॉडी रुक चुकी है, तो वो बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है। और इसके जो गेन्स होंगे वो बहुत ही क्वालिटी गेन्स होंगे। आपकी बॉडी में फॉलेस्टैटिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, मायोस्टैटिन का प्रोडक्शन घटेगा। आपको बिल्कुल ड्राई लीन गेन्स आएंगे और बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं इसकी डोजेज पे। तो डोजेज जो है वो हाफ़ लाइफ पे डिपेंड करती है, और YK11 की जो हाफ़ लाइफ होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 8 घंटे। आपकी बॉडी में हो सकता है 6-7 घंटे में डिसिपेट हो जाए, लेकिन 8 घंटे एक इसकी नॉर्मल हाफ़ लाइफ मानी जाती है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी 5 mg की अगर आपको कैप्सूल मिलती है तो दिन में 2 बारी एटलीस्ट लीजिए। अगर 24 घंटे में से अगर 3 टाइम लेंगे तो ओवरकिल होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 10 mg पर डे का डोजेज आप रख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं फिज़िकल साइड इफ़ेक्ट्स पे। तो फिज़िकल साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हो सकता है वो टेंडन्स पे हो सकता है, जॉइंट्स पे हो सकता है, क्योंकि अब जब आपकी एबनॉर्मल ग्रोथ होएगी, या कह लीजिए कि ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो आप ज़्यादा वेट उठाएंगे। तो प्लीज़ जब आप इसको यूज़ करें तो ऐसा नहीं है कि बाहुबली बन जाएं और वज़न ज़्यादा उठाने लगें। तो केयरफुली इसको प्लीज़ यूज़ करिएगा। पॉजिटिव रिजल्ट्स में मस्त पंप आएंगे, आपकी बॉडी ग्रो करेगी, लीन ड्राई लुक आएगा, आप अलग से कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, जिम ज़्यादा देर तक करेंगे, ज़्यादा वज़न उठाएंगे। और एक शाम से आपको क्या चाहिए, तो ये सब कुछ है YK11 के अंदर। तो वही 10 mg पर डे आप डोजेज रखिए, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अब आ जाते हैं एपेक्स सप्लीमेंट्स के अल्टीमेट वर्डिक्ट की। मैं ये कहूँगा कि YK11 को आप ना यूज़ करें, क्योंकि रिसर्च केमिकल है, बहुत कम लिटरेचर है, बहुत कम एनेक्डोटल टेस्टिमोनियल्स हैं। और भी बेहतर साम्स हैं मार्केट में, जैसे ऑस्ट्रीन और लिगेंड्रॉल, जो आप यूज़ कर सकते हैं और सिमिलर रिजल्ट्स पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही यूज़ करना है तो YK11 को लिमिटेड यूज़ में करिए और इसको किसी और साम के साथ ज़रूर स्टैक करें, प्रेफरेबली रेड 140 के साथ। तो आई होप ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी सप्लीमेंट्स ऑर्डर करने हैं तो एपेक्स सप्लीमेंट्स की वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @एपेक्स सप्लीमेंट्स। मुझे स्पेसिफिकली फॉलो करना है तो @ईशान रस्तोगी पर फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।